एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, एक हाथ कट गया, एक पैर चला गया, एक आंख बेकार हो गई, लेकिन हौसला फिर भी नहीं टूटा। आज उन्हीं वीर राणा सांगा को कुछ लोग गद्दार कह रहे हैं। क्या यह सच है? क्या राणा सांगा ने भारत को कमजोर किया या भारत को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? आज हम आपको बताएंगे राणा सांगा की पूरी कहानी, जो इतिहास की किताबों से मिटाई जा रही है। वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। राणा सांगा का जन्म 1482 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ। उनके पिता राणा रायमल एक दूरदर्शी शासक थे, लेकिन राजघराने में सत्ता संघर्ष चल रहा था। जब राणा रायमल की मृत्यु हुई तो उनके तीनों पुत्रों में युद्ध छिड़ गया, पृथ्वीराज, जगमाल और सांगा। इस संघर्ष में सांगा पर कई बार हमला हुआ, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार किया और 1509 में मेवाड़ के राजा बने। राणा सांगा ने अपने जीवन में 80 से ज्यादा युद्ध लड़े। गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को हराकर उन्होंने मेवाड़ को शक्तिशाली बना दिया। लेकिन यह सिर्फ युद्ध जीतने की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे राजा की कहानी थी जिसने अपने शरीर पर हर घाव को सम्मान की तरह पहना। लेकिन उनका सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, बाबर से टकराव। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली जीत ली। लेकिन क्या हिंदुस्तान अब हमेशा के लिए मुगलों का गुलाम बन जाएगा? नहीं। राणा सांगा भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। उन्होंने अफगानों, राजपूतों और कई अन्य योद्धाओं को एकजुट किया। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार था। उसने अपनी सेना को कसम खिलाई, या जीतेंगे या मरेंगे, और फिर उसने जहर भी पी लिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। तलवारें टकराईं, तीरों की बारिश हुई और मेवाड़ के योद्धाओं ने मुगलों को हिला दिया। लेकिन युद्ध के बीच अचानक कुछ राजपूत सेनाओं ने साथ छोड़ दिया। बाबर की तोपों और गद्दारों के कारण राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसने भारत के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, उसे आज गद्दार कहा जा रहा है। राजनीति के खेल में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। क्या हम राणा सांगा को केवल हिंदू मुस्लिम चश्मे से देख रहे हैं? अगर इतिहास सिर्फ धर्म की लड़ाई होता तो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह नहीं होते और शिवाजी की सेना में मुसलमान सेनापति नहीं होते। आज बयाना का वह ऐतिहासिक किला जहां राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी थी, खंडहर बन चुका है। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं? हम राणा सांगा की वीरता को सिर्फ बहसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के असली योद्धाओं की कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या राणा सांगा भारत के सबसे महान योद्धा थे?